Right. Welcome back, guys. Hi Chandresh, Rohan, how are you doing? I'm doing great. How are you Right. doing? I'm doing well, thank you. Great to have you, guys. Sorry, we हम एडिलेड टेस्ट नहीं कवर कर पाए. हमारा स्केड्यूल बैठ नहीं पा रहा था टाइम पे. ऐसा हो रहा था कि कभी मैं रेडी फ्री हूँ, वो नहीं है, रोहन नहीं है, कभी या फिर रोहन फ्री है, कभी मैं नहीं हूँ. बट देन थोड़ा सा टच कर लेते हैं हम रोहन एडिलेड का भी. आफ्टर जिस तरीके से हम पर्थ जीते, उसी एकदम उसी लेवल का डिमोरलाइजिंग डिफीट था हमारे लिए वहां पे. इट अगेन, जो एक नाम 2-3 साल से अभी चल रहा है, ट्रेविस हेड. हमारे पास कोई आंसर नहीं था फॉर हिज बैटिंग. सिंपली आउटस्टैंडिंग. जैसे उसने अटैक किया, सिंपली ब्रिलियंट. व्हाट डू यू थिंक? यार, आई थिंक ऑब्वियसली वो प्लेयर बहुत अच्छा है। उसने उस हिसाब से उस स्टैंडर्ड का गेम है उसका कि वो डिफेंड कर पाए। प्लस आई थिंक उसका उसका कॉन्फिडेंस इतना है अगेंस्ट इंडिया बिकॉज ऑलरेडी उसने लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो गई, लास्ट वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप हो गया, उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है अगेंस्ट इंडिया। तो आई आई थिंक वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है ना कि हाँ, इन इन बॉलर्स को तो बुमराह हो गया या सिराज हो गया, इन बॉलर्स को मैं खेल सकता हूँ। तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस दिखता है उसकी बैटिंग में। जैसे उसका गेम प्ले है, उसके शॉट्स हैं, उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उन्हीं उन बॉल्स पर। किस बॉल को कट करना है, किस बॉल को पुल करना है, किस बॉल को स्ट्रेट खेलना है, वो चीजें, वो कॉन्फिडेंस दिखता है। एंड आई थिंक वही एक चीज है जो इंडिया लैक करता है। एंड वो जो होता है ना मेंटल प्रेशर कि बॉल से कि बॉल इतना, जितना अच्छा बॉल है उससे ज्यादा उस बॉल का डर, वो आई थिंक वो ज्यादा दिखा इंडिया को पिंक टेस्ट में बिकॉज बॉल स्विंग ऑब्वियसली हो रहा था, बाउंस था। तो आप बॉल की लाइन तक भी नहीं पहुंच रहे हैं आप। इफ यू टेक जायसवाल का विकेट लेते हैं फर्स्ट इनिंग्स में, एलबीडब्ल्यू, तो वो रॉन्ग लाइन खेल रहा है। रोहित एंड शर्मा का इवन विकेट हो गया है। इवन द सेकेंड इनिंग्स हाँ। एकदम नीडलेस तरीके से आउट हुआ था. एंड हम्म। टॉकिंग अबाउट नीडलेस तरीके से आउट होना, सिर्फ जायसवाल की भी बात नहीं कर रहा हूँ, इवन इनफैक्ट गिल फॉर दैट मैटर. शायद मेरे हम्म। हिसाब से पिंक बॉल टेस्ट में ही वॉज द ओनली वन जो काफी कंफर्टेबल लग रहा था क्रीज में. एंड इन बोथ हम्म। द इनिंग्स ही प्लेड वेरी बैड शॉट्स. या पहली बॉल तो पहले इनिंग्स में तो मिस कर गया, दूसरे में आई डोंट नो, बैट की नीचे टाइम पे नहीं आया एंड ही गॉट बोल्ड. सिमिलर हाँ। केसेस ऋषभ पंत की भी हम बात करें, आई फील ऑस्ट्रेलिया को एक तरीका मिल गया टू गेट हिम आउट. ऋषभ पंत भी, ही इज नॉट पुराना वाला ऋषभ पंत नहीं रहा है जहां पे हमने ऑस्ट्रेलिया के सामने देखा. ही इज ऑलवेज स्कोर रन्स. कमिंग टू विराट कोहली, सेम जो टेम्पो है आउटसाइड ऑफ स्टंप, फिफ्थ सिक्स स्टंप लाइन, पता ही है अभी सबको. भी हम गाबा पे तो आएंगे ही, बट सिमिलर डिसमिसल्स इन एडिलेड. रोहित शर्मा खैर सिक्स पे आए थे, द कैप्टन वाज बैक. एंड ऐसा तो बिल्कुल टेल एंडर वाली फीलिंग आ रही थी मेरे को रोहित शर्मा को देख के. आई डोंट नो इफ इज आउट ऑफ कॉन्फिडेंस. शॉर्ट ऑफ रन्स तो डेफिनेटली है, बट इनका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सिर्फ इनके बैटिंग पे नहीं, इनके कैप्टनसी पे भी इम्पैक्ट कर रहा है आई फील. क्योंकि कुछ कुछ डिसीजंस, मतलब आई कुड नॉट अंडरस्टैंड क्यों लिए जा रहे हैं या फिर कैसे लिए गए. आई फेल्ट एडिलेड में वी लेट ऑस्ट्रेलिया डिक्टेट. जो होता है ना, हम ऑपोजिशंस को हम प्रेशर नहीं डालते हैं कभी, कभी कभी. एंड द ऑपोजिशन डिक्टेट्स टर्म्स जब हम्म। वो बैटिंग करें. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड आई फील. सो वेरी वेरी बैड लॉस. अगेन मिचेल स्टार्क, पिंक बॉल में उनका रिकॉर्ड लाजवाब है ही कंटिन्यूड दैट. उसके बैकड्रॉप में कमिंग टू गैबा, वन चेंज विच आई रियली लाइक कि हम आकाशदीप को लेके आए. एंड आई हैव बीन टेलिंग दैट कि जरूरी है हम्म। हर्षित राणा की जगह पे, बिकॉज ही हैज दैट एबिलिटी ऑफ पिचिंग दैट बॉल अप. वो हम्म। आगे खिलाते हैं, एग्री। वो बहुत जरूरी है. एंड टर्न्स आउट कि ये पिच में वो परफेक्ट लेंथ था, फुलर लेंथ जिसकी भी हम बात करते हैं. दैट हाँ। वाज द परफेक्ट लेंथ टू बॉल. वी बॉट इन जडेजा. 3 टेस्ट में हमारे 3 स्पिनर हो गए. बट बिफोर वी गेट इन टू दिस, लेट्स टेक अ मोमेंट टू स्टैंड अप एंड अपलॉड
आर अश्विन का जो करियर रहा है एक्चुअली। फॉर क्लोज टू 15-16 years, फिनोमिनल, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस हमारे होम डोमिनेंस में, जहाँ 2011-12 से लेके अभी 2023-2024 तक ही हैज बीन सो डिपेंडेबल। बॉलिंग हो जाए या फिर बैटिंग में जब विकेट गिर जाए, ही हैज ऑलवेज बीन देयर। आई फील हम शायद अश्विन को उतना सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे क्योंकि सेना में उनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है, बट इन इंडिया इज डेफिनेटली बीन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस हम इतना बड़ा विनिंग स्ट्रीक रख पाए। आई थिंक बहुत बड़ा लॉस है इंडिया के लिए, एज अ वेरी मैच्योर स्पिनर जो गेम प्ले करता था। वो इजी नहीं होगा वो स्पेस फिल करना। बट आई थिंक मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। आई थिंक मेरे को लगता है कि आई डोंट नो क्यों आया है डिसीजन सडनली और समथिंग, बट मुझे लगता है कि बीइंग अ स्पिनर वो थोड़ा और खेल सकता था। सडन नहीं, आई अपेरेंटली डोंट नो, शायद आई डोंट प्रेस नो मे बी। कॉन्फ्रेंस में भी देखा कि शायद ही वाज रेडी टू रिटायर जस्ट इवन आफ्टर द न्यूजीलैंड सीरीज। एंड रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया पर्थ में ही उनको पता चल गया था कि ऐश वांटेड टू रिटायर, एंड रोहित शर्मा कन्विंस्ड अश्विन टू प्ले इन द एडिलेड टेस्ट। उसके बाद अभी इन्होंने थर्ड टेस्ट में अनाउंसमेंट किया, अपेरेंटली न्यूजीलैंड के ये तो बाद ही उनका मन था नहीं आगे ये कंटिन्यू तो करने सीरीज के बाद हो सकता था ना। और ऐसा नहीं है कि ही इज नॉट फिट, और ऐसा नहीं है कि फिटनेस का कोई इशू है, बस प्लस ही इज अ स्पिनर, तो स्पिनर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा खेलना वाज नॉट अ बिग डील। आई डोंट नो, अब मेरे को नहीं पता टीम प्रेशर है क्या, मैनेजमेंट प्रेशर है, या फिर पॉसिबल पॉसिबल। खुद डिसीजन है। बिकॉज अगेन टीम से बाहर बैठने से तो बेटर है कि तुम रिटायर होके बैठो। बट आई आई डोंट थिंक उसके लिए वो अश्विन के लिए देयर वाज अ चांस कि वो बाहर बैठने वाला था, बिकॉज अभी 2 टेस्ट और हैं। बट अगेन आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी बिहाइंड इट, बिकॉज अभी तो मुझे नहीं लगता दिस वाज अ टाइम फॉर अश्विन टू रिटायर। उसको ही कुड हैव प्लेड अनदर अनदर ईयर और सो। अब एंड मतलब टीम में भी मुझे लगता है ऐसा नहीं था कि टीम में जगह नहीं है उसके लिए। टीम में ट्रू, बट जगह देन हमेशा थी। मेरे को लग रहा था शायद उनकी जगह एक्चुअली नहीं बन रही थी क्योंकि सिडनी और मेलबर्न दो टेस्ट बचे हैं। आई फील अगर सिडनी और मेलबर्न में जो पिच हमको असिस्ट होता है तो आई थिंक डेफिनेटली इंडिया वुड गो विद वॉशी सुंदर उनके फॉर्म के हिसाब से। And उसके बाद सीधा तो हमारे इंग्लैंड का ही टूर है, तो उधर भी मेरे आई एम नॉट श्योर इफ शायद ये लोग अश्विन को खिलाते, क्योंकि जिस तरीके से जडेजा ने खेला इस टेस्ट मैच में, आई एम श्योर ही आगे वो तो कंटिन्यू करने ही वाले एज दी लोन स्पीडर। बट एक टेस्ट डिफाइन नहीं करता है ना, बट ठीक है। आई कैन नॉट डिसएग्री विद यू ऑन दिस। बैटिंग इंडिया का बिकॉज एक बहुत बड़ा वीक स्पॉट बन चुका है। जिसको जिसको मतलब आई डोंट नो यार, इंडिया के लिए ऐसा हो गया है कि एक टेस्ट मैच में यू से कि बैटिंग इज देयर स्ट्रेंथ, बॉलिंग इज ऑलवेज गुड। बॉलिंग तो चलो, इंडिया का ऐसा नहीं है कि बॉलिंग कभी भी बिकॉज ऑफ बुमराह, बॉलिंग तो कभी भी वो बैड फेज में जाता ही नहीं है। बट बैटिंग ऐसा हो गया कि वन डे दे आर लाइक एवरीबडी स्कोरिंग हंड्रेड्स, एंड द अदर डे एवरीबडी इज नॉट इवन एबल टू स्कोर 10 रन्स। तो वो एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। और कुछ एक मुझे लगता है टीम में कुछ इंटरनल इश्यूज भी है इस अबाउट दिस। हो अब मुझे सकता नहीं है, पता कि हो सकता है। क्या चल रहा है, मगर अगेन दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी, आई एम जस्ट हाँ, एग्जैक्टली पुटिंग स्पेकुलेशंस ही आउट माई हमारे, थॉट बट देन पुटिंग आउट माई थॉट। नेवरदलेस वी कैन नॉट। और मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को फोर्थ डाउन, थर्ड डाउन आना, मुझे लगता है उसको और नीचे खेलना चाहिए। अगर 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 40 रन पे 4 विकेट गिर जाते हैं तो ऋषभ पंत की प्लेस नहीं है वहां पर आके शॉट्स मारने की। ऋषभ पंत इज एन ओल्ड बॉल प्लेयर। बॉल जब पुराना हो जाएगा तो ऋषभ पंत के लिए परफेक्ट है, बिकॉज जैसा उसका गेम प्ले है उसके लिए। अगर 4 विकेट गिर जाते हैं 40 रन पे एंड ऋषभ पंत 10 ओवर पुरानी बॉल के साथ बैटिंग करने आ जाता है, तो वो मैच नहीं रहेगा। बॉल वो स्विंग हो रहा है, बॉल कट हो रहा है, तो स्लिप में आउट होना, बिकॉज ऋषभ पंत का वो डिफेंस वाला और ड्राइव करने वाला गेम नहीं है, तो वहां पे वो मिस करेगा। वहां पे वो टाइम चांसेस होंगे ऐसे जो क्रिएट होंगे उसके अगेंस्ट। और वहीं पे मेरे को लगता है वही एक ऐसा स्पॉट है जहां पर ऑस्ट्रेलियंस बेनिफिट ले पा रहे हैं, बिकॉज ऋषभ पंत को जब आप 40 रन के स्कोर पे या 15 ओवर में या 20 ओवर में ग्राउंड पे आ जाता है, तो
खेल लेगा थोड़ा बहुत, बट जहां पे वो फास्ट बॉलर्स आते हैं और प्रॉपर न्यू बॉल, जब तक बॉल का शाइन नहीं गया है, वो जब तक बॉल आउट स्विंग हो रहा है या इन स्विंग हो रहा है, वहां पे बॉलर उसका एडवांटेज ले लेते हैं। तो आई थिंक ऋषभ पंत के लिए ओल्ड, जैसे रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा इज अ न्यू बॉल बैट्समैन, नई बॉल के साथ उसके टाइमिंग बहुत अच्छी आती है, हिट्स बहुत अच्छे लगते हैं। वही मुझे लगता है उसी, ऑन अ सिमिलर नोट, ऋषभ पंत इज एन ओल्ड बॉल बैट्समैन, और उसको वहां पे नहीं खेल पा रहा है बिकॉज हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है। एंड ये हमेशा, ये पर्थ टेस्ट में भी हुआ। ऑल्दो हम सेकेंड इनिंग में बहुत अच्छा खेले, बट फर्स्ट इनिंग में वही हुआ था, 150 पे ऑल आउट। एडिलेड की दोनों इनिंग्स में हुआ, यहाँ की दोनों इनिंग्स में हो जाता अगर बारिश ना होती तो। अगर अभी तुम घुस ही गए तो लेट्स dive right into it, but then let's finish कि we cannot be more thankful for the contributions that Ashwin has had for Indian cricket, and नो I'm डाउट। pretty sure कि शायद एक दो साल में he'll be back in the commentary, क्योंकि उनके जिस तरीके या से वो सोचते हैं श्योर। and the communication skills he has, बहुत ही का bright career है in broadcasting, I feel. आई So थिंक नॉट ओनली ब्रॉडकास्टिंग, maybe another 4 5 years he can be part of the coaching team as well, true, true. So for sure. from our side, we wish him a Yeah. very happy retirement and a good luck to his second innings. Now that's out of the way. Let's start with Australia's first inning. Um, again, Bumrah has been, he can't stop picking wickets. उनको अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि विकेट्स निकाल नहीं नहीं कैसे निकालते हैं. तो अगेन एक जो चीज मेरे लिए बहुत, इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बट मेरे को जो अच्छा लगा देखने में was स्टीव स्मिथ का जो डिसिप्लिन था इन द फर्स्ट इनिंग. अगर तुमने हम्म। मैच अच्छे से देखा रहेगा, जब मैं भी देख रहा था, द फर्स्ट 50 60 बॉल्स बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने. एंड एक जो चीज जो बहुत पेक्यूलियर था, ही बॉट इज स्टांस, जो उनका टिपिकल स्टांस होता है, लेग स्टंप से लेके शफल करके पूरा ऑफ स्टंप तक आता है, हाँ। वो पहले यही स्टांस यूज करते थे. एंड इसका डेंजर क्या होता था कि एलबीडब्ल्यूज कभी कभी होता था उनका, बट देन ही वॉज सो गुड कि वो फ्लिक मार के हमेशा बाउंड्री निकाल लेते थे. ही बॉट दैट स्टांस बैक. पहले 50 60 बॉल उन्होंने कवर ड्राइव टच भी नहीं किया था, कवर्स के साइड एक भी बॉल नहीं खेला उन्होंने. उसके बाद ही जस्ट ईज्ड इनटू हिज इनिंग्स, उन्होंने अपने शॉट्स खेलना स्टार्ट किया. एंड इट रिमाइंडेड मी ऑफ सचिन का जो इनिंग्स हुआ था सिडनी में हम्म। बहुत सालों पहले. एंड दैट्स द डिसिप्लिन यू नीड, राइट? व्हेन यू आर आउट ऑफ फॉर्म, जब तुम्हारे बैट पे बॉल नहीं लग रहा है, जब तुम्हारा कुछ भी नहीं चल रहा है, दैट्स द डिसिप्लिन यू नीड टू गेट बैक इनटू फॉर्म. हाँ, शायद बोलना आसान है क्योंकि दूसरे साइड में ट्रेविस हेड भी थे जो प्रेशर डाल रहे थे बॉलर्स पे. तो हमारे लिए शायद यहाँ पे बोलना आसान है कि यही डिसिप्लिन जरूरी है, बिकॉज देयर वाज अ बैट्समैन लाइक ट्रेविस हेड जो ही वाज स्ट्राइकिंग एंड हम्म। रन अ बॉल. हाँ, बट मुझे देन लगता है कि इट वाज वेरी गुड ये, टू सी स्टीव स्मिथ बैक. आई थिंक आई थिंक एक बहुत बड़ा बेनिफिट एडवांटेज ये था कि अगेन ट्रेविस हेड वाज बैटिंग ऑन द अदर एंड, तो वो प्रेशर चीज फिर पे आया ही नहीं अभी कि उसको उसको रन स्कोर करने हैं, बिकॉज दूसरे एंड से रन स्कोर हो रहे थे। अगर टीम 3 4 रन पर ओवर स्कोर कर रहा है टेस्ट मैच में, तो एक प्लेयर जो बहुत, आई थिंक वो एक आइडियल सिचुएशन होती है बैट्समैन को उतना अपना टाइम लेने के लिए, ताकि वो फॉर्म में वापस आ सके। एंड आई थिंक वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया ट्रेविस हेड ने। एंड बहुत आई थिंक ट्रेविस हेड इज बिकमिंग अ बैकबोन ऑफ ऑस्ट्रेलिया समहाउ, वो तो है इन ही, टर्म्स ऑफ द बैटिंग, इन टर्म्स है ऑफ ही. बैटिंग। नहीं, है ही, मतलब आई थिंक लास्ट लास्ट 1 2 साल में हुआ है। उससे पहले तो वी वी रेयरली यूज टू सी हिम, और ओपन करता था इवन टेस्ट में भी, तो वहां पे तो इतना नहीं रहा है, अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। बट अभी रिसेंट में जो फॉर्म रही है, उसने बहुत सपोर्ट रहा है। एंड आई थिंक इवन लेबुशेन में जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसका भी पार्ट ऑफ सम क्रेडिट वी कैन गिव टू ट्रेविस हेड, बिकॉज वो जो बैटिंग दूसरे एंड से फॉर जो श्योर, सपोर्ट मिल रहा है, फॉर दूसरे श्योर. एंड से जो सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत, आई मीन वी आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू अप्रिशिएट हाउ गुड द ट्रेविस हेड इज प्लेइंग।
तो आई मीन कुछ कह नहीं अमेजिंग, सकते बिकॉज अमेजिंग। अगेन पिंक बॉल टेस्ट एवरीबडी वाज everybody nobody was able to do anything on the ground but Travis Head was still scoring. Oh, बट देन हैविंग सेड दैट, स्टीव स्मिथ की बहुत वेल फॉट सेंचुरी, आई फील वेरी वेल डिजर्व्ड सेंचुरी। yeah, ट्रेविस हेड, जितना बोलो भाई उतना कम है, देख देख के पक चुके हैं। ऐसा लग रहा है देखे ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही है उसकी बैटिंग, लूप में ही चल रहा है। येट अनदर सेंचुरी फॉर ट्रेविस हेड। वो yeah. वाइटल पार्टनरशिप थी उनकी, विच टुक ऑस्ट्रेलिया टू 440 450 ऑड। गुड इनिंग्स बाय एलेक्स कैरी ऑल्सो, आई फील बहुत ही अच्छा इनिंग्स था Yes, उनका। yes, actually वो जो वेरी लास्ट में इंपॉर्टेंट, लास्ट yeah. वेरी प्लस इंपॉर्टेंट। बट प्लस वो जो राइट टाइम पे टू पुट प्रेशर ऑन इंडियन बॉलर्स ट्रू, व्हेन व्हेन जब हम उस स्टेट में हैं कि हाँ चलो 2 विकेट्स बचे हैं इनको निपटा के करो, तो वो जो पुश बैक मिलता है ना, वो बहुत अच्छा था ऑस्ट्रेलियन कैरी के एंड से। एंड well deserved 70 प्लस स्कोर and फ्रॉम हिम 70 69 68 70 73 something. And then 73 when we talk about well deserved, Bumrah again with a six for here. ओह बुमराह Uh, मैन बुमराह आई थिंक अगेन ट्रेविस हेड के लिए विल बी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, बुमराह के लिए तो वी आर शॉर्ट ऑफ एनीथिंग। यार, बुमराह तो अकेला आई थिंक इज समहाउ मैनेजिंग द होल टीम। यार, मतलब जैसे हम जिस जनरेशन से है, रोहन, वी हैव सीन, तो जितना भी हमने सचिन देखा है, वी हैव सीन विराट कोहली, वी हैव सीन धोनी, वी हैव सीन लक्ष्मण, थोड़ा पैचेस में देखा है, द्रविड़ देखा है, वी हैव सीन बैट्समैन। सिर्फ बैट्समैन देखा है हमने, एंड उनका जो ब्रिलियंस है विथ बैटिंग। एंड कुछ हद तक हमने बॉलर्स देखे, जहीर खान, वी हैव सीन। कुछ हद तक हमने आशीष नेहरा देखा है। बट टू सी जसप्रीत बुमराह, द गाय हैज स्पेस, द गाय हैज लाइन लेंथ। वो बॉलर्स रहे हैं जिनके अपने इंडिया में भी रहे हैं जिनके पास ये दोनों चीज रहा है, बट द वन थिंग दैट सेपरेट्स बुमराह फ्रॉम एवरीबडी इज द एबिलिटी टू थिंक, द एबिलिटी टू थिंक कि बैट्समैन अगला क्या कर सकता है, एंड देन टू गो एंड देन डिलीवर द सेम बॉल एंड गेट अ विकेट। या आई फील इंडिया का, आई मीन, डेयर आई से, इंडिया का ही हैज टू बी द टॉप थ्री बेस्ट क्रिकेटर्स एवर टू बी प्रोड्यूस्ड। इट हैज टू बी बिटवीन कपिल थिंक देव एंड जसप्रीत बुमराह इज डेफिनेटली इन माय टॉप थ्री लिस्ट। क्योंकि फॉर यार, श्योर फॉर इट श्योर। इट इट मेरे लिए टू सी अ बॉलर इन इंडियन कंडीशंस डोमिनेट विथ न्यू बॉल, ओल्ड बॉल, इंडिया में, ओवरसीज में, पावर प्ले में, डेथ में, मिडिल ओवर्स में, तुम कभी भी बॉल जसप्रीत बुमराह को तो यू गिव बॉलिंग, he'll या तो विकेट निकाल के देगा या फिर he'll just give you a couple of runs. And this is something I've never seen ever. And मैं चाहता हूँ कि ये आदमी कभी इसकी उम्र ही ना हो, खेलता ही रहे इंडिया के लिए। He has been that brilliant. 3 matches. This guy has 22 wickets, and the next best is 14 wickets. Pat Cummins. इतना बड़ा गैप। 22 18 आई थिंक। अभी सेकंड इनिंग्स में भी उसने 3 विकेट और निकाली। ओह हाँ तो 21 22 विकेट्स। एक्चुअली एक्चुअली या The last time I saw a bowler dominate like this was, I think, मिचेल जॉनसन 2014 के एशेज में। जब तुमको याद है, he kept on bowling those बॉडी लाइन बाउंसर्स वगैरह, 4-5 मैचेस में he got 38 35 विकेट्स। आई एम प्रिटी श्योर बुमराह भी उधर ही, उसी के आसपास he'll finish दी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, 35 to 40 श्योरली विकेट्स। श्योरली। बट जिस तरीके से उन्होंने कैरी किया है बॉलिंग को, इट हैज बीन, आई मीन, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ इंपॉर्टेंट इज बॉलिंग एज। व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअली जैसे तुमने कहा कि हमेशा से वी हैव सीन कि बैट्समैन्स बीट कहीं भी किसी भी सेना कंट्री में इंडियन बैट्समैन ने दे हैव प्रूव कि भाई हाउ गुड इंडिया इज। और इंडिया हैज ऑलवेज बीन रिप्रेजेंटेड मेनली बाय देयर बैट्समैन, बीट सचिन, बीट धोनी, राहुल द्रविड़ द वॉल, वीवीएस लक्ष्मण और फिर विराट कोहली इन द लास्ट 1 डेकेड। तो बट हाँ, इंडिया हैज प्रोड्यूस ग्रेट बॉलर्स, उन्होंने ग्रेट स्पेल्स बोल करे हैं। ईशान शर्मा हो गया, ईशांत शर्मा। है ना, ईशान शर्मा, जहीर खान हो गया। और
हरभजन सिंह हो गया। बट उस लेवल पे आके कि एक वो जो थे ना, खौफ खौफ क्रिएट कर दिया है ऑस्ट्रेलिया जैसी साइड में। वो जिसके जिसके लिए यार, मेरे को आज आज अगर हम किसी ऑस्ट्रेलियन से भी पूछेंगे ना, ऑस्ट्रेलियन 11 प्लेइंग 11 से, वो भी यही कहेंगे कि हमें नहीं पता बुमराह की अगली बॉल क्या आने वाली है और हमें उस पर कैसे रिएक्ट करना है। आई मीन ये जो फैक्टर क्रिएट हो गया है ना, वो मुझे लगता है वो एक बॉलर को बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल बना देता है। बिकॉज यार, माना जॉनसन ने जॉनसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है 2014 के सीजन्स में, उस टाइम पर एशेस में। बट जॉनसन के पास कुछ चीजें थी। स्पीड था, बॉडी लाइन बाउंसर्स थे, स्विंग था। लेफ्ट आर्म एंगल। बट एंगल, ऑब्वियसली एंगल था। बट जॉनसन के साथ ये था कि जॉनसन की स्पीड से लोगों को डर था। बुमराह का ऐसा नहीं है कि बुमराह की स्पीड से लोग डरते हैं। बुमराह एक ऐसा बॉलर है जिसको फेस करने के लिए एक नॉर्मल बैट्समैन को डरना नहीं चाहिए। बट उसका जो क्या कहेंगे उसे, एक एक्शन और उसका कंट्रोल। कंट्रोल मेनली। एक्शन तो स्टिल तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो। बट कंट्रोल ओवर द बॉल, कि बॉल कहाँ पिच होके कितना एंगल पे स्विंग होने वाला है, कितना मेरे को स्विंग कराना है, कितने के लिए वो टॉप ऑफ स्टंप हिट करेगा, और कितने के लिए स्टीव स्मिथ अगर डिफेंस करना चाह रहा है तो कितने पे वो एज होके जाएगा। वो सब चीजें कंट्रोल लाना, प्लस उसके साथ साथ बीच में जो स्लोअर वंस डाल देना, वो सब चीजों का जो कंट्रोल है वो माइंड ब्लोइंग है। एंड मुझे लगता है फॉर श्योर, फॉर टॉप, यू से टॉप 3, आई कैन काउंट हिम एज द टॉप बॉलर फॉर इंडिया आई फॉर मीन अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। का स्टैट्स इन ऑस्ट्रेलिया इज मतलब माइंड बॉगलिंग। ही हैज प्लेड 10 टेस्ट मैचेस, ही हैज 52 विकेट्स इन 10 टेस्ट मैचेस इज प्लेड। क्रेजी है, क्रेजी। एशियन कंडीशंस में स्पिनर के भी इतने नंबर्स नहीं होते जितना एक फास्ट बॉलर मुझे का है। लगता है कि बुमराह के स्टैट्स आर स्टिल अंडररेटेड, बिकॉज उसके स्टैट्स प्रूव नहीं करते, बिकॉज उसने जितना टाइम उसने क्रिकेट खेला है, बीच में इंजरीज की वजह से एंड टीम से बाहर, कुछ टाइम के लिए टीम से बाहर रहने की वजह से, उसके वो जो नंबर ऑफ मैचेस हैं वो उतना जस्टिफाई नहीं करते हैं कितना अच्छा उसने बोल किया है। बट अगर मुझे लगता है अगर उसने कंटिन्यूअसली लास्ट 8-10 साल क्रिकेट खेला होता, आई थिंक 16 और 17 ही स्टार्टेड ना। स्टीन में हम्म, लिमिटेड ओवर्स का डेब्यू किया था, 17 साउथ अफ्रीका के सीरीज में ये डेब्यू टेस्ट में। हाँ, 17 से लेके अभी तक, जिसमें से आई थिंक 1-1.5 ईयर वो बाहर रहा था, टेस्ट नहीं इंजरी खेला इंजरी। इंजरी की वजह से। तो मेरे को लगता है उस टाइम पे अगर वो खेला होता है, उसने 10 या 12 टेस्ट और खेले होते, हम्म तो वो नो डाउट वो एक अलग ही लेवल पर होता इस टाइम। ही ऑल्दो स्टिल ही ऑलरेडी स्टिल है हाँ, ऑलरेडी है, बट इट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बिकॉज अभी भी ही इज लाइक 170 180 विकेट्स इन 192 टेस्ट, विकेट्स, 192 नाउ, 195। ही वाज 164 बिफोर द सीरीज ना। I mean, हाँ, we don't have any words to explaन the impact एक्चुअली बुमराह यार has. ही वो तो अकेला, अगर 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 आज इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पे कोई कह रहा है कि बुमराह अकेला इंडियन टीम का भार लेके चल रहा है, तो Of देर इज course, नथिंग रॉन्ग विद दैट। of course. बी इट इन वहां पे ग्राउंड पे एज अ बैट्समैन खड़े रहने की, जब राइट टाइम पे आके विकेट्स लेने की, जब जब दूसरा दोनों दोनों सपोर्टिंग बॉलर्स विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं, उस टाइम पे आके सडनली एक विकेट लेकर सारा मैच चेंज कर देने की, सब कुछ वो कर रहा है। तो Talking about bowling, we'll also touch on आकाशदीप। काफी अच्छा इंक्लूजन था उनका। आई फील ही वाज फर्स्ट इनिंग्स में भी काफी अच्छा लाइन लेंथ पकड़ के डाल रहे थे, हाँ, बट आई थिंक उतना अनलकी सक्सेस अनलकी इन द बहुत फर्स्ट इनिंग्स। बहुत अनलकी थे वो। आई डिड नॉट गेट द रिजल्ट्स। सिराज भी वाज ओके, ऑल्दो आई फील ही कैन डू बेटर, बट आई थिंक सिराज का यार, आई डोंट लाइक हिज फ्रस्ट्रेशन। यू कैन नॉट बी एग्रेसिव ऑन अ बैट्समैन फॉर नो रीजन। आई मीन मतलब मैं उसका वर्कलोड मैनेजमेंट देख रहा था, एंड अपेरेंटली इन द लास्ट 2 years सिराज हैज बोल्ड द मोस्ट नंबर ऑफ डिलीवरीज इन टेस्ट। तो आई थिंक ये चीज थोड़ी ओवरलुक की गई है। तो आई मे बी फील इट्स टाइम फॉर हिम टू एक छोटा सा एक रेस्ट शायद सिराज के लिए बनता है, क्योंकि हमने जितना भी देखा है ओडिया वर्ल्ड कप के बाद ही हैज प्लेड ऑलमोस्ट एवरी टेस्ट मैच, लिमिटेड ओवर्स में भी खेला है। अ, जहाँ पे बुमराह को रेस्ट मिल रहा था वहां पे सिराज हैज प्लेड।
नहीं नहीं, सिराज को भी रेस्ट मिला है ना यार, एक मैच में। एक टेस्ट मैच, आई एम गेसिंग, एक हाँ आध तो टेस्ट मैच। बुमराह को एक पे मिला है, उसको भी एक पे मिला है, तो वही है, ऑल्टरनेट चलते हैं। आई मीन स्टिल यार आई मुझे फील। लगता है कि बट इंडिया इंडिया इतना ऑक्यूपाइड नहीं है यार। और इंडिया को एक मंथ का ब्रेक मिला बिफोर द टेस्ट सीरीज, तो वो मुझे लगता है कि इनफ होना चाहिए टू गेट बैक इन शेप और जो भी है उसका। बट मुझे लगता है वो फ्रस्ट्रेशन ग्राउंड पे दिखाना, इट्स नॉट वर्थ इट। हाँ ठीक है, अपनी जो भी है, मे बी ट्रेविस, फॉर एग्जाम्पल वो ट्रेविस हेड के साथ इंसिडेंट, मे बी ट्रेविस हेड ने कुछ बोला, बट तुम बॉलर हो यार, वो बंदे ने 150 रन मारा है, गिव हिम सम रिस्पेक्ट यार। मीन ठीक है यार। आई मीन आई फील मतलब एक फास्ट बॉलर का कभी कभार तो एग्रेशन निकल ही जाता है। आई हैव सीन डेल स्टेन डू इट आल्सो, आई हैव सीन रबाडा डू इट आल्सो। शायद हीट ऑफ द मोमेंट में निकल जाता है। तो आई वुड वो नॉट बॉल रीड। फेंक देना व्हेन जब कुछ साइड साइड स्क्रीन के ऊपर कुछ आ गया था, तो बॉल फेंक के मार देनी, वो कोशिश करी कि फेंक दे, तो कभी वो तो। कभार तो हो जाता है, बट देन आई फील ही इज आल्सो दैट सॉर्ट ऑफ अ क्रिकेटर जो इमोशंस को अपने स्लीव्स में डाल के खेलता है। ही इज वेरी इमोशनल अबाउट हिज गेम, काफी पैशनेट भी है। तो मे बी आई विल नॉट रीड टू मच इनटू इट। ही हैज बीन स्पेंड टू मच टाइम विद कोहली। talking about Kohli, let's come to his डोंट टॉक अबाउट कोहली मैन, डोंट टॉक अबाउट कोहली। let's come to his batting. First नहीं यार, innings again. नॉट Uh, हैप्पी, नॉट, आई मीन, बहुत ही I mean the first ball वेरी he ऑर्डिनरी, faced, वेरी वेरी ऑर्डिनरी गेम मतलब। ordinary मतलब I'll give you a backdrop. जायसवाल एक तो फर्स्ट बॉल, ये पहली बॉल इनिंग्स का पहला बॉल फर्स्ट इनिंग्स का, जब तुम 450 रन पीछे हो, ही वेंट फॉर अ कवर ड्राइव, थर्ड स्लिप का वाइड गया। वो शॉट में मैं ऑलरेडी सोच रहा था कि शायद आपको थोड़ा आउट था टाइम लेना चाहिए। और हाँ। द सेकेंड बॉल ऑफ द टेस्ट मैच, ऑफ अ टेस्ट मैच, दिस गाय फ्लिक्स इट इन द एयर स्क्वायर लेग पे एंड गेट्स कॉट एट शॉर्ट मिड विकेट। आई थिंक वो मतलब तो थोड़ा आई बॉल वाज का थोड़ा बाउंस था, आई वाज आई थिंक ही ऑलरेडी वाज ट्राइंग टू पुट इट ऑन द ग्राउंड। आई वाज ऑलरेडी पिस्ड ऑफ कि व्हाट द फक इज दिस शॉट। उसके बाद गिल आता है, थोड़ा खेलता है, एंड अगेन 6 7 स्टंप की बॉल। जब तुमको इतना बैकिंग मिल रहा है इंडियन टीम से, एंड आई मीन माइंड यू गिल हैज प्लेड क्लोज टू 40 टेस्ट। उसका आउटसाइड इंडिया का हाईएस्ट स्कोर इज द 91 ही स्कोर्ड एट ये स्कोर्ड इन ऑस्ट्रेलिया ओनली, गैबा। दैट्स लास्ट इट। लास्ट। दैट इज इट। उसका नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोर इज 34। यू कैनॉट हैव सच पुअर नंबर्स, एंड इसके बाद भी इतना बैकिंग के बाद भी, एंड द शॉट ही प्लेड पथेटिक टू से द आई लीस्ट। थिंक मुझे लगता है गिल के साथ तो एक एक बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज कोहली और रोहित परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो उस लाइट की वजह से, उसकी वजह आई से वो मीन बचा हुआ है। आई हैव मतलब नथिंग टू से। कोहली का भी बट आई फर्स्ट थिंक, बॉल ही प्लेड, फर्स्ट बॉल, ये लिटरली उसको छोड़ने वाला बॉल था। इट वाज फिफ्थ स्टंप लाइन, उस पे पोक करने की कोशिश, द मुझे नहीं सेम समझ आ रहा है पैटर्न, यार, मेरे सेम को पैटर्न। एक्चुअली एक्चुअली कोहली का गेम नहीं समझ में आ रहा है कि। जबकि स्टीव स्मिथ ऑलरेडी दिखा चुके हैं फर्स्ट इनिंग्स में कि तुम अगर थोड़ा पेशेंस दिखाओगे, यू विल गेट रन्स। ऑल कोहली हैड टू डू वाज लीव द बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप, क्योंकि उसको इन स्विंग आएगा, उसको खेलना आता है। he'll punch you down the ground या फिर फ्लिक कर देंगे। You just have to leave those out swingers। ऐसा भी नहीं कि स्टंप पे लगने वाला है। When was the last time हम्म, कोहली got bowled leaving a ball? कभी नहीं। तो तुमको पोक करने की अभी जरूरत ही नहीं। नहीं है। एग्जैक्टली ना, why do you want to play the ball? Just fucking leave it। कितना मुश्किल है समझना। आई मीन लोगों को लग रहा होगा इधर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, बट वी हैव सीन कोहली कितने साल से, ऑलमोस्ट 2 decades नाउ, एंड वी यार नो हाउ यार ही गेट्स आउट। ज्ञान ज्ञान देना, पॉइंट ज्ञान देने का नहीं है ना, पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है ना, कोहली डज नॉट नो दिस थिंग। एग्जैक्टली कोहली को एग्जैक्टली। पता है, वो सेम ही हैज डन दिस इंग्लैंड बिफोर। इंग्लैंड जाता है, वो एग्जैक्टली। सेम सेम उसमें आउट होता है, यहाँ भी वो सेम एग्जैक्टली। उसमें आउट होता है, तब भी उसको अगर नहीं समझ आ रहा है कि उसको वो बॉल छोड़ देनी चाहिए, या उसको ये लगता है कि इस पे 4 रन मिल जाएंगे, तो क्या वो 4 रन वर्थ हैं एग्जैक्टली टेकिंग अ माई रिस्क पॉइंट। फॉर अ विकेट? ट्रू। एंड ऐसा भी हाँ नहीं है कि वो, कोहली, हाँ जब कोहली वो शॉट हिट करता है तो बहुत बहुत प्यारा शॉट होता है। बट यार हम रह सकते हैं वो शॉट देखे बिना, जब तक कोहली सेंचुरी स्कोर कर ले, अरे यार बट मेरा सिर्फ पॉइंट ये है फ्लिक कि से। ऐसा नहीं है कि कोहली को छोड़ना नहीं आता है। जब तुम अगर याद हो हाँ 2016 टूर, जब इंग्लैंड वापस गया था कोहली खेलने, वी ऑल नो व्हाट ही डिड। 2 सेंचुरीज, 190 ही गॉट। उसने लीव कर करके ही हाँ। वो रन्स लिए थे। अरे पर्थ के सेकेंड इनिंग में देख लो यार, उसने तो वहां भी तो लीव करी है, वहां भी ही तो उसने नोज हाउ प्रॉपर टू, गेम खेला है। उसको पता है कैसे लीव करना। आई आई मेरे को समझ ही नहीं आता है व्हाट्स रॉन्ग।
आई मीन पता नहीं ऑन यार दी मुझे। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, यू लुक एट केएल राहुल, जो बंदा हमने, वी हैव ऑलवेज बहुत कुछ हद तक क्रिटिसाइज किया है कि यार बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, मैं तो नहीं यार, खेलता है आई अच्छा। वाज ऑलवेज आई वाज ऑलवेज विद केएल राहुल। I've criticized him openly, saying he is very हम्म। underconfident, उतना confidence feel देता ही नहीं है. He has been the best batsman so far, and I've been so happy to see him play the way he has been playing. The guy knows how to play proper test cricket. उसका लीव हो, चाहे उसका लीव हो या फिर द शॉट मेकिंग ही प्लेस, जब उसको पता है कि उसको कब कवर्स पे लगाना है शॉट, एंड उसको जब पंच भी करता है ही डजंट हिट इट टू हार्ड, तो अगर एज भी लगता है इट फॉल्स शॉर्ट, एंड इफ यू गेट क्लोज टू स्टंप्स ही पंचेस यू डाउन द ग्राउंड. दैट इज प्रॉपर टेस्ट मैच बैटिंग आई फील, एक्चुअली एंड ही हैज मैं बीन तो द यार बेस्ट आई बैट्समैन. वाज ऑलवेज ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ केएल राहुल। और मेरे को लगता है उसके लिए परफेक्ट प्लेस टू फॉर इन टेस्ट मैच, उसके लिए परफेक्ट पोजीशन टू प्ले इज ओपनिंग ओनली। आई मीन एक जो चीज हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ही हैज नॉट कन्वर्टेड हिज स्टार्ट्स इनटू हंड्रेड्स आइडियली, जो करना चाहिए था उसको, यार कंसिडरिंग द वे ही हैज प्लेड. यार जहाँ पे लोग 20 नहीं मार पा रहे हैं वहां ही स्कोर्ड 80। सो आई मैं तो नहीं एग्जैक्टली. कहूंगा, मैं तो नहीं कहूंगा। हाँ, सेकंड इनिंग, फर्स्ट फर्स्ट मैच के, पर्थ वाले मैच के सेकंड इनिंग में वो अनलकी रहा जो कन्वर्ट नहीं कर पाया, वहां पे उसको करना चाहिए था। बट बाकी बाकी दोनों टेस्ट में जैसा उसने खेला है, आई अगर मीन जहाँ पे टीम 15-20 पे, 15-20 भी नहीं स्कोर कराया उन हमारे मेन बैट्समैन ने, वी वर वहां पर 40 ये फॉर स्कोर 30। 4, 40 हम्म। फॉर 4 वी वर. उसके बाद हाँ, राहुल गॉट 80 ऑड. 83। जडेजा कमबैक टेस्ट मैच, नाइस नाइस गेम यार, गुड गेम। बहुत ही अच्छी, बहुत ही उमदी बैटिंग, परफेक्ट शॉट्स, अच्छे से लीव किया उन्होंने बॉल को. हम्म। भले उन्होंने बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं की हो, बट जडेजा एज अ बैट्समैन आई हैव सेड यू, इज ऑलवेज बीन रिलायबल हाँ। इन outside Indian conditions. I've always said that. And Australia में भी he has shown हम्म। it. Average in the high 40s, close to 50s. बहुत ही अच्छी batting. He has been very reliable. And because of that partnership, Rohan, we were at least able to avoid the follow-on. फॉर Also, श्योर। thanks to the innings played by Akashdeep, uh, आकाशदीप एंड बुमराह and बोथ। Bumrah. बोथ तो बुमराह से तो हम अभी बैटिंग भी मांग रहे हैं यार, हमको शर्म आनी चाहिए. इससे ज्यादा शर्म की बात हम्म। क्या है? एंड द वे हम्म। आकाशदीप प्लेड, डेफिनेटली नॉट अ नंबर 11 बैट्समैन आई फील. फॉर वो श्योर। शायद हाँ सिराज के ऊपर आना यार, चाहिए. ठीक है, यू कैन, तुमने वो जो छक्का मारा पैट कमिंस को, वो फ्लूक हो सकता है, मोहम्मद शमी भी मारता है, बट वो जो नहीं यार, कट्स इट वाज थे। अ प्रॉपर शॉट, दैट वाज नॉट अ फ्लूक. हाँ हाँ, तो यार मतलब मोहम्मद शमी और नंबर 10 या नंबर 11 के बैट्समैन भी मार सकते हैं, बट वो जो कट्स थे जो उसने गली के ऊपर से मारे हैं, वो तो बहुत बहुत जेन्युइन शॉट थे। एंड देन ऑस्ट्रेलिया की सेकेंड इनिंग्स में भी वी सॉ, आई मीन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या होगा, क्योंकि हेजलवुड आउट था इस टेस्ट के लिए, एंड होप आई थिंक फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सीरीज आल्सो हेजलवुड इज आउट. नाउ इज आउट। पूरे सीरीज के लिए आउट है. मिचेल मार्श बॉलिंग नहीं कर रहे थे, तो हाँ। इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया हैड ओनली 3 बॉलर्स, स्टार्क, कमिंस एंड लायन. तो उस हम मे बी पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि शायद ऑस्ट्रेलिया सिर्फ बैटिंग कर लेगा अपने बॉलर्स को, और दिल मेक देम बोल थोड़ा और टायर्ड करने के लिए, बट टर्न्स आउट ब्रेव कॉल बाय ऑस्ट्रेलिया. उन्होंने थोड़ी एक्चुअली अटैक करने की कोशिश की, बट उसमें भी uh, मतलब एग्रेशन करने की कोशिश की, बट कुछ कुछ विकेट्स आई फील वाज अ बॉलर्स विकेट, जैसे ख्वाजा का विकेट, इफ यू हैव सीन, इट वाज अ ब्यूटी ऑफ बॉल. मिचेल मार्श का भी इट वाज अ गुड बॉल बाय आकाशदीप. स्टीव स्मिथ का ऑल्सो आई स्विनी फील स्विनी काफी, वाज अ नाइस, हाँ, स्विनी का भी स्लिप में वाज नाइस कैच। स्मिथ का भी काफी प्लान किया गया विकेट था ये, आई फील. एंड हेड को तो खैर अच्छे से आउट किया हमने, हेड को तो ठीक है, हेड को तो चलो अटैक करते वो आउट हुए, मार अटैक कर रहा था तो ठीक बट है। स्टिल वी गॉट हिम हम्म। आउट इवेंचुअली. हाँ। हम्म। तो as the end of the test match, I get a feeling कि इंडिया विल बी द हैप्पियर साइड, हाँ कंसिडरिंग फॉर कि श्योर यार, आई थिंक पहले मैच तीन में चार दिन कहाँ पे थे हम, एंड टू गेट अ ड्रॉ आउट ऑफ दिस टेस्ट मैच, आई फील इंडिया विल बी क्वाइट हैप्पी विद द रिजल्ट. मुझे तो लगता है कि अगर अगर हमें वो 56 ओवर्स खेलना पड़ जाता, 54 ओवर्स, जो आज कल के रेन की वजह से बच गया, अगर वो खेलना पड़ जाता तो आई थिंक वहां पे भी डाउटफुल हो जाता मैच जीतना, इवन दो डेफिनेटली, 275 रन स्कोर करने थे, बट वो डेफिनेटली, भी मुश्किल, डेफिनेटली, काफी मुश्किल हो जाता। बिकॉज डेफिनेटली. जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 80 पे 8 हो गए, तो वी डोंट नो
इंडिया T20 टीम इज प्लेइंग टेस्ट मैच, तो कुछ कह नहीं सकते मतलब डेफिनेटली। दे आर शोइंग इट लाइक दैट यार। बट देन रोहित शर्मा का विकेट ले लीजिए, हमने उस पर बात नहीं करी। रोहित शर्मा पिछले कितने मैचेस में सेम सेम शॉट पर सेम अपना ऑफ स्टंप लूज करता हुआ आ रहा है। आई मीन मेरे को एक्चुअली नहीं, इसमें तो ही निक्ड इट बिहाइंड आई फील। जैसे विराट कोहली का आउट स्विंगर है, आई थिंक रोहित शर्मा का प्रॉब्लम हैज बीन द इन स्विंगर। हमने देखा है। एंड इफ यू हैव सीन हिज डिसमिसल, आई थिंक ही वाज एक्सपेक्टिंग द बाउंसर, क्योंकि उनका बिल्कुल भी फीट मूवमेंट नहीं था। एंड या तो वो बाउंसर एक्सपेक्ट कर रहा था या फिर ही वाज एक्सपेक्टिंग एन इन स्विंगर, क्योंकि वो लाइन खेलने की जरूरत थी नहीं। इट वाज प्रॉपर फिफ्थ सिक्स स्टंप का चैनल। ही एंडेड अप अगेन निकिंग इट। बहुत ही ऑर्डिनरी शॉट, नथिंग एल्स टू से अबाउट इट। बहुत ही ऑर्डिनरी शॉट फॉर एन इंडियन कैप्टन, यू फील। बट इट शोज कि कितना आउट ऑफ फॉर्म है बोथ द सीनियर्स इन द टीम। हम्म। एंड इफ इंडिया हैज टू विन दिस सीरीज इन सिडनी एंड मेलबर्न, these guys have to click. अगर ये दोनों क्लिक नहीं करते तो आई डेफिनेटली डोंट सी इंडिया विनिंग फॉर श्योर। एंड आई स्पेशली थिंक आई कंसिडरिंग। थिंक यहाँ से आई डोंट थिंक कि इंडिया को ये सोचना चाहिए कि मतलब, हाँ, फॉर श्योर पॉजिटिव रहें। वी शुड विन द सीरीज 3-1, फिर आगे फाइनल्स खेलें। बट मुझे लगता है कि यहाँ से इंडिया के लिए मुश्किल होगा सीरीज को बचाना, बिकॉज सीरीज अगर इंडिया 2-2 भी कर लेता है नेक्स्ट 2 मैचेस में, तो आई विल बी सेटिस्फाइड। मतलब हाँ, आई विल नॉट बी वेरी हैप्पी बिकॉज आई वांट इंडिया टू मेक इट 3-1 एंड इंडिया आगे जाके फाइनल्स खेले उसका। बट अगर इंडिया 2-2 भी कर लेता है तो आई विल बी सेटिस्फाइड। बट देन ये सब भी होने के लिए यू नीड योर बैट्समैन टू फायर। हाँ। हर बार तुम, हाँ। यू कैनॉट से कि बुमराह आके हमको हमारी हमारी नहीं बचा लेगा। यार, नहीं। ये नॉट पॉसिबल, सिंपली नॉट पॉसिबल। आज ऑल्सो अभी थर्ड टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में आई वॉज वेरी हैप्पी कि इंडिया स्कोर 260 बिकॉज आफ्टर 44 for 4 आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग देम टू स्कोर 150। ट्रू ट्रू। बट देन उस पे मेलबर्न एंड सिडनी पे आते हैं। ट्रेडिशनली इट हैज बीन अ गुड विकेट, थोड़ा लो है। इट हैज बीन गुड फॉर द स्पिनर्स। डू वी सी मे बी, पहले मेलबर्न पे आ जाते हैं क्योंकि टेस्ट मैच मेलबर्न में, डू वी सी मे बी अ सेकंड स्पिनर पोटेंशियली प्लेइंग वशी सुंदर? आई थिंक मेलबर्न में वो डाउटफुल है। बट बट वी कैन एक्सपेक्ट दैट इन सिडनी। तभी आई वाज लाइक कि अश्विन को इस टाइम का रिटायरमेंट उसका ठीक था, बिकॉज सिडनी इज अगेन कुड बी अ टर्निंग विकेट। तो वहां पे वो यूजफुल हो सकता था, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काम आ सकता था। बट लेट्स सी, वॉशिंगटन सुंदर इज इन गुड टच, तो वो कैन बी हैंडी। आई एम नॉट श्योर अबाउट पर्थ, बट सॉरी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस ग्राउंड। मेलबर्न, मेलबर्न में भी मैंने मेलबर्न। सुना है कि थोड़ा स्लो है, लो है। स्लो विकेट्स इज गुड फॉर अस आई फील। एंड ऑल्सो यार सुनने में आया है कि इंडिया इज प्लानिंग टू गेट उमेश यादव बैक। नॉट श्योर, मैंने कहीं तो पढ़ा है। मे probably इंडिया इज ट्राइंग टू गेट बैक उमेश यादव। रियली? इफ इट उमेश इज यादव? ट्रू, if it is true, I feel maybe a good move. Might be बट a good move. किसकी जगह है यार? बट Ashwin is किसको? gone back, right? Ashwin is gone back. नहीं, बट तुम तुम नहीं, ठीक है। तुम यू आर टॉकिंग अबाउट इन द टोटल स्क्वाड, नॉट इन द प्लेइंग 11। अगर स्क्वाड में आएगा तो आई डेफिनेटली फील विल बी इन द 11, शायद सिराज की जगह, क्योंकि सिराज आई फील इज अ बिट ऑफ कलर। आई थिंक यार, नहीं प्लस यार, मेरे को लगता है यादव, उमेश का यू ऑल्सो हैव द बैटिंग कैपेबिलिटी, यू कैन बैट। आई डोंट रियली ट्रस्ट ऑन हिज बैटिंग। बट इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग आई थिंक मेरे को लगता है कि उमेश यादव के कंपैरिजन में सिराज उन सिचुएशंस को बेटर समझता है, उन बॉलर्स को, उन बैट्समैन को। मतलब बिकॉज बिकॉज उमेश यादव ने काफी टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, तो मुझे लगता है सिराज कैन अंडरस्टैंड द बैट्समैन टेक्निक एंड ऑल, वो बेटर है कंपेयर टू उमेश यादव। तो मुझे, इवन दो इवन दो सिराज ने विकेट्स बहुत ज्यादा नहीं लिए, बट आई थिंक वो एक थोड़ा, बिकॉज उसका लाइन एंड लेंथ इज नॉट एन इशू। हाँ, कभी कभी ही इज डाइवर्टिंग टू टू मच ऑन द आउटसाइड, बट लाइन एंड यार लेंथ का इतना कोई इशू नहीं है कि वो मेरे को बहुत तो ज्यादा रन पड़ रहा है। सिराज का इशू यही है कि अगर एक ओवर में इफ ही बॉल्स टू गुड बॉल्स,
हमेशा ऐसा होता है कि एक ओवर में ऐसा हो ही जाएगा कि तीसरा बॉल या चौथा बॉल, पांचवा बॉल, छठा बॉल, एक बॉल तो जो जो ही है वो लूज आ जाएगा। एकदम लूज आ जाता है, या तो शॉर्ट एंड वाइड हो जाएगा या फिर डाउन द लेग साइड या फिर मिडिल स्टंप पे, ताकि बैट्समैन फ्लिक कर दे। यू नीड अ बॉलर जो पूरा ओवर तक प्रेशर डाले, जो बुमराह करता है, जो पैट कमिंस करता है, या फिर समवन लाइक स्टार्क हु स्विंग्स इट। स्टार्क का भी हैज बीन अ बिट इधर उधर, बट इसका मेन वेपन स्विंग, ही गेट्स इट राइट समटाइम। तो यू नीड अ बॉलर जो वो चैनल पकड़ के डाले, एंड सिराज एस वो अनफॉर्चुनेटली एक्सटेंडेड ड्यूरेशन तक नहीं कर पाया। मे बी यार, आई थिंक, आई डोंट नो, आई मीन सडनली एक आउट ऑफ टीम बॉलर को लाके खिला देना इंस्टेड ऑफ सिराज की जगह, तो वो तो थोड़ा टीम के, मेरे को, मैं नहीं लगता, मुझे नहीं लगता टीम कोई ऐसा डिसीजन लेगा। एंड हाँ, फॉर बैकअप की, हाँ, एक हमें बॉलर होना चाहिए इन केस समबडी गेट्स इंजर्ड। डोंट उसके फॉरगेट, लिए टीम हैज डन उमेश। दिस। न्यूजीलैंड सीरीज में दे बॉट इन वॉशिंगटन सुंदर, जो स्क्वाड में भी नहीं था, एंड दे मेड हिम प्ले। इसीलिए यार मुझे आई लगता है आई रेजिस्ट। वॉशिंगटन सुंदर का फॉर्म फॉर्म रीजन था उसके लिए। प्लस सब कॉन्टिनेंट में थिंग्स आर प्रीटी डिफरेंट कंपेयर टू जो व्हाट थिंग्स यू कैन रिस्क अपॉन। बिकॉज वॉशिंगटन सुंदर इवन दो इन टच नहीं है, बट सब कॉन्टिनेंट विकेट्स पे इज स्टिल इन टच, है ना। वो रेगुलर रेगुलर खेल रहा है इंडियन विकेट्स पे, तो उसको एटलीस्ट उसको विकेट्स का आइडिया है। वहीं पे उमेश यादव को आप सडनली आके एक ऑस्ट्रेलियन पिच पे खिला दोगे, तो वो डिफरेंस आएगा। बट लेट्स सी होपफुली, अगर अगर ही गेट्स अ चांस तो, एंड could be could be an out something out of the box for Australia as well, because again सिराज को रेगुलर खेल रहे हैं 3 टेस्ट से, तो उतना आइडिया हो जाता है, तो एक समथिंग समथिंग न्यू कम्स अप, तो थोड़ा सा चैलेंज बढ़ता ही है दूसरी टीम के लिए। आई थिंक वो एक देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा, अगर ऐसा कुछ कर डिसीजन लेता है टीम इंडिया तो। ऑस्ट्रेलिया के भी इंजरी कंसर्न्स, जॉश हेजलवुड इज आउट। हेड का भी हमने सुना कुछ तो साइड स्ट्रेन ऐसा कुछ हुआ है। ही वाज नॉट फिट। आंखें सबकी चमक रही है इंडियंस की, बट ही डिड से ही विल बी फिट बिफोर नेक्स्ट टेस्ट। आई एम नॉट श्योर ही विल बी, बट यार मैं तो चाहता हूँ कि खेले टेस्ट में एंड ही गेट्स आउट फॉर डक इन बोथ द इनिंग। हाँ। मेरे को फिर वो बहाना हम्म। नहीं चाहिए कि भाई मैं तो टीम के बाहर था इसलिए तुम लोग जीत गए। आई वांट दैट मुझे गाय टू लगता है प्ले। कि हाँ, मुझे लगता है, आई वांट दैट गाय टू प्ले, आई वांट दैट गाय टू स्कोर 100, आई स्टिल वांट इंडिया टू विन। नहीं, आई वांट हिम टू गेट गेट आउट फॉर अ डक। अभी हंड्रेड्स बहुत देख लिए भाई उसके, बहुत हो गया उसके। बहुत देख लिए सेंचुरीज, बहुत देख लिए बंदे के। लॉ ऑफ एवरेजेस नाम की चीज होती कि नहीं होती है? कब तक मारते रहेगा बंदा? कभी तो डक पे जाएगा। तो ठीक है। आई पर्सनली फील वी हैव अ गुड चांस इन मेलबर्न एंड सिडनी, एंड वी होप हमारे दोनों सीनियर्स कम बैक टू फॉर्म। मे बी इट्स दिस विकेट विल सूट देम। शायद इफ यू स्पेंड सम टाइम, पिच थोड़ी फ्लैट हो जाती है मेलबर्न में, एंड विराट वही तो कोहली। नहीं कर पा रहे ना, वही तो नहीं कर एग्जैक्टली, पा रहे हैं, एंड प्रॉब्लम। विराट वही हैज तो डन इट सेम बिफोर। सेम था एडिलेड, इसमें भी, गाबा में भी, कि इफ यू वुड स्पेंड सम टाइम ऑन द पिच, और अगेन विराट हैज डन, एज हर्षा भोगले सेड, विराट हैज डन दिस सो मेनी टाइम्स, एंड नेक्स्ट बॉल पे विराट कोहली वाज आउट। तो विराट आई हैज मीन, डन इट, बट आई डोंट नो इफ दिस इज द सेम विराट, if we are seeing the same Virat anymore or not. विराट अगर इतना सेंसिबल विराट होता तो ही विल स्टार्ट लीविंग दोज आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल्स। ही तो अभी आई मीन देखते हैं वो कब ही कब शुड, आता है, और ही he शुड, should या he श्योर, should फॉर श्योर ही शुड। and Melbourne maybe, who knows, it could be the day क्योंकि he has got hundreds। 2014 में he got 100 in Melbourne। Rohit Sharma also has played well, I think, in Melbourne। Let's see how Team India does, यार, hopefully। आई यू नो व्हाट वी नीड वन गाय। अगर अगर जायसवाल गिव्स अ गुड स्टार्ट, देन कोहली विल प्ले वेल, देन रोहित शर्मा विल ऑटोमेटिकली प्ले वेल। बट अगर जायसवाल जल्दी आउट होता है एंड कोहली कम्स इन लाइक 5 और 10th ओवर, तो वो अगेन वो डिफिकल्ट होगा। अगर सेकंड डाउन प्लेयर इज कमिंग इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, तो वो कोहली आएगा विद प्रेशर, बॉलर्स मोटिवेटेड होंगे, और फिर वो 50-50 वाला चांस हो जाता है कि हो सकता है कोहली खेल जाए, हो सकता है कोहली लेके चला जाए वहां से मैच।
आगे 200 रन तक कोई विकेट ना गिरे, बट हो सकता है कोहली 10 रन पे आउट हो जाए। तो मुझे लगता है वो जब तक वो रिस्क फैक्टर मिनिमाइज नहीं किया जाएगा ना टीम के एंड से, कि एटलीस्ट प्ले 10 ओवर्स यार, तुम 10 रन स्कोर करो पहले 10 ओवर में। नोबडी इज पुटिंग एनी प्रेशर। तुम 40 ओवर में, 100 150 रन मारो का बहुत है, उतना भी मत मारो, बट विकेट लूज मत करो। वो मेरे को नहीं चाहिए जायसवाल से कि तू जायसवाल, मेरे को एक अच्छा कवर ड्राइव नहीं चाहिए देर से, मेरे को एक अच्छा कट नहीं चाहिए देर से, मेरे को तू वहां पे खड़ा रहना चाहिए बस। हम्म। जो दैट इज केएल राहुल बहुत परफेक्टली कर रहा है। परफेक्टली कर रहा है, एग्जैक्टली, हम्म, लेट्स होप हम्म, ये लोग दे क्लिक हम्म, टुगेदर। हाँ नॉट कि एक बंदा एक बार ही क्लिक कर रहा है, फिर दूसरा बंदा कभी और हाँ क्लिक कर रहा है। लेट्स होप दे क्लिक टुगेदर, so that we put a good score and hopefully we win. या With that, we have come to the end. Rohan, thank you so much for joining. थैंक यू चंद्रेश। Uh, we'll meet after Melbourne, I think. Tab या tak, होपफुली। guys, stay tuned. Make sure to drop a like and subscribe if you liked, and engage in comments and let us know क्या तुमको पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया. We'd always love that. With that, we both will be signing off. Thank you guys, and थैंक we'll see यू। you guys later.